अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। किसान कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपको इंतजार है किसान कार्यक्रम में आने वाली जानकारियों का, और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको अति उत्तम जानकारी घर बैठे उपलब्ध कराएं, ताकि हमारा जो किसान है वो समृद्ध बने और कृषि की तकनीकों में सुधार आए। तो किसान भाइयों, किसान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात एक प्रगतिशील किसान से करवा रहे हैं, जिनका नाम है अमरीक सिंह, जो बताएंगे चने की काश्त और उसकी देखभाल के बारे में। उन्होंने किस प्रकार से चने की काश्त की और उसकी क्या देखभाल कर रहे हैं और उससे क्या लाभ हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी लेंगे डॉक्टर मुकेश आर्य। उसके उपरांत हरियाणवी रागनी के द्वारा आपका मनोरंजन करवाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं, उनकी जानकारी भी हम आपको किसान कार्यक्रम में देंगे। उसके बाद समय रहेगा कृषि समाचारों का। किसान भाई, जो बिरानी इलाके हैं हमारे, खास करके जिनमें वर्षा के ऊपर आधारित हैं या कम पानी है, उन इलाकों में चने की काश्त बहुत ज़्यादा की जाती है। और खास करके जो टिब्बे का इलाका है, रेतीली भूमि जहाँ है, वहाँ भी चने की काश्त की जाती है। तो चने की काश्त किस प्रकार से की जाए और उसमें क्या कुछ देखभाल करनी पड़ती है और किस प्रकार से सावधानी बरत करके किसान अपने उत्तम बीजों के द्वारा, उत्तम तकनीक के द्वारा और आधुनिक कृषि प्रणाली अपना करके किस प्रकार चने से भी ज्यादा पैदावार ले सकता है, ये लेते हैं जानकारी चने की काश्त और देखभाल विषय पर किसान अमरीक सिंह और डॉक्टर मुकेश आर्य से। किसान कार्यक्रम के सभी दर्शकों नमस्कार। किसान भाइयों, खरीफ का सीजन खत्म हो चुका है और रबी का सीजन शुरू हो चुका है। इस समय जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, उसके अंदर दाल वाला एरिया है वो पहले ही काफ़ी कम है। हमारी हरियाणा सरकार कह लीजिए, कृषि विभाग कह लीजिए या केंद्र की सरकार है, वो दाल वाली फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और एरिया बढ़ाने के लिए पुरजोर लगाए हुए है। तो हमारा जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो सिवानी का एरिया है, इसके अंदर दाल की फसल जो मुख्यतः चना है वो ज़्यादा लगाया जाता है। तो इस एरिया के अंदर जहाँ बरानी क्षेत्र है और रेतीली ज़मीन है, इस क्षेत्र के अंदर हमारे जो किसान भाई हैं वो चने की जो पैदावार है वो किस तरह से खेती करते हैं और अच्छी फसल लेने के लिए हमारा किसान भाई उसमें कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, इस संबंध में जानकारी दिलवाने के लिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रगतिशील किसान से। किसान भाई, आपका नाम? मेरा नाम अमरीक सिंह है जी। तो अमरीक सिंह जी, जैसे आप सिवानी के रहने वाले हो, तो सिवानी के अंदर जो चने की काश्त है वो काफ़ी एरिया में की जाती है। तो जैसे अब आप चने की बिजाई करोगे तो उसमें सबसे पहले बात आएगी, जैसे खेत की तैयारी हमारा किसान भाई करता है, तो आप चने की फसल बोने से पहले चने की काश्त के लिए खेत की तैयारी किस तरह करते हो? पहले खेत में हम जुताई करते हैं, ये पलाऊ हल से जुताई करते हैं, 2 बार पलट देते हैं, फिर उसमें सुहागा मारते हैं। सुहागा मार करके फिर उसमें फिर कल्टीवेटर निकालते हैं, फिर सुहागा मारते हैं। 2-3 बार मतलब जुताई करके फिर सुहागा मारते हैं, बिल्कुल मिट्टी नरम हो जाती है, वो तैयार हो जाती है। तो जैसे आपने बताया, आप जो तैयार करोगे चने की फसल के लिए उसमें 1-2 बारी जुताई करके कल्टीवेटर या मिट्टी पलटने वाले हल से, उसके बाद सुहागा मार के अच्छी तरह जमीन को एक सार कर लेते हो और भुरभुरी जमीन करके बराबर करके सुहागा लगा के तैयार कर देते हो। तो आप जैसे जमीन तैयार होगी उसके बाद बारी आती है आप वैरायटी की। तो आप इस क्षेत्र के अंदर चने की कौन कौन सी प्रजातियां लगा रहे हो? हम चने की एक तो खासकर हरियाणा नंबर 1 ज़्यादा लगाते हैं। वैसे काबुली चना भी बोते हैं, देसी चना दूसरा होता है काला, वो भी बोते हैं, लेकिन खासकर हम हरियाणा नंबर 1 चना बोते हैं। तो आपने बताया HC1 की इस एरिया के अंदर काफ़ी पैदावार होती है। तो HC1 का जैसे आपने प्रजाति बता दी कि HC1 चना ज़्यादा बोते हो, तो इसके बाद बारी आती है जब आप चने की बिजाई करोगे तो सबसे पहली बात आती है उसका बीज का उपचार।
कोई भी फसल हो, चने की हो या और भी कोई फसल हो, तो हमारा किसान भाई यदि उपचारित करके बीज को लगाएगा तो अच्छी पैदावार लेगा। तो आप चने की फसल का बीज उपचार कैसे करते हो? बीज जी जिस तरह हमें बुवाई का एक दिन पहले चना की फर्श के ऊपर डाल लेते हैं और उसमें एक मतलब गुड़ का घोल करके उसमें क्लोरीन दवाई मिला करके उसमें चने पर मिला देते हैं अच्छी तरह, और फिर वो हवा में ये छाँव में सुखा लेते हैं। छाँव में सुखा करके और दूसरी दवाई एक टिक्के आते हैं 10 रुपए के आते हैं, हमारे एडीओ से लाते हैं हमें, और उसको दोबारा वो सूख जाता है, उसका फिर पानी के अंदर मिला करके फिर दोबारा वो घोल उसके ऊपर डाल के और उसको पूरी तरह रगड़ के रखे ठीक है और सुखा लेते हैं, वो तैयार हो जाता है बीज। आपने बताया कि जैसे एक दिन पहले बिजाई करने से पहले चने का जो बीज है वो फर्श पे बिछा लेते हो, उसके अंदर पहले दीमक से बचाव के लिए क्लोरो दवाई का इस्तेमाल करते हो, और क्लोरो के बाद जब क्लोरो दवाई लगा लेते हो उसके बाद जब बीज सूख जाता है उसके बाद जो या अपनी यूनिवर्सिटी है या कृषि विभाग का एडीओ है वहां से आप इसका राइजोबियम का टिक्का लगा के बीज का उपचार करके फिर बिजाई करते हो। तो जैसे आप बिजाई करते हो तो इसमें खूड से खूड का फासला और बीज कितना नीचे पड़े कि ज्यादा नीचे भी ना जाए और बीज की जमाव अच्छी हो, तो खूड से खूड का फासला कितना रखते हो? खूड से खूड का फासला हम 6 इंच का रखते हैं जी, और वो गिल्ली मिट्टी में गिरना चाहिए कम से कम 3-4 आंगुल। वो जब वो मतलब सूखे में पड़ जाएगा तो उगेगा नहीं, वो गिल्ली मिट्टी में पड़ेगा तो जल्दी उग जाएगा। आपका कहने का मतलब है जब चने की बिजाई करे किसान भाई तो ये ध्यान रखे कि वो आल के आसपास जरूर पड़े। आल के आसपास पड़े, मतलब सूखे में पड़ गया तो दिक्कत है। हाँ सूखे में पड़ गया तो वो उगे नहीं गा, दिक्कत ही है वो। तो किसान भाई ध्यान रखें आल का होना जरूरी है, और उसमें कि जब बीज नीचे जाएगा तभी उसकी पैदावार होगी। तो बीज की बिजाई के बाद जैसे अब बात आ गई पानी वगैरह की, तो आप इसमें पानी का कैसे करते हो, इसका उचित प्रबंधन? पानी जी हमारा नीचे का पानी तो खारा है, कोई जुगाड़ मतलब जुगाड़ हो जाए नहर का थोड़ा बहुत मिला करके थोड़ा बहुत हो जाता तो एक पानी थोड़ा दे देते हैं, नहीं तो लगभग बिरानी एरिया नीचे का पानी कामयाब नहीं है हमारे। तो आपने बताया कि केवल एक ही पानी जैसे फूल वगैरह आ जाते हैं उस समय हमारा किसान भाई यदि नहर का और जो यहाँ का नीचे का पानी है उसका मिला के यदि अपना कर देता है फूल के साथ, जुगाड़ हो जाता है तो कर देता है। तो मतलब एक पानी फूल पे यदि हमारा किसान भाई लगा देगा। अमरीक जी आपने बताया कि चने में लगभग एक ही पानी लगाते हो, और वो भी जब फूल आने को हो चने का तो उस समय जो नीचे का पानी है वो ज्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन कई कई जगह थोड़ा वो ठीक है, वो नहर के साथ मिला के दे देते हो तो वो अच्छा रहता है। तो इसके बाद जैसे कुछ दिन की जब फसल हो जाती है तो उसमें जैसे कुछ घास है या खरपतवार है वो आ जाते हैं, तो उसको आप कैसे निकालते हो? कुछ हाथ से पाड़ लेते हैं, कुछ कसौला वगैरह से पाड़ लेते हैं, उससे वो मतलब इससे निकाल देते हैं, घास नहीं रहने देते हैं, वो घास पाड़ देते हैं। आप किसी दवाई वगैरह का भी इस्तेमाल करते हो? उसमें खरपतवार में दवाई का नहीं, कसौले का या हाथ से पाड़ने का ही वो काम करते हैं, उसमें कोई दवाई नहीं डालते हैं। आपने बताया कि केवल निराई गुड़ाई से ही चने की फसल में आप जो खरपतवार है उनको निकाल लेते हो और किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ये तो बात होगी अपनी खरपतवार का कैसे निकालोगे, तो चने के अंदर भी जैसे कुछ बीमारियां हैं या कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं अपने यहाँ? कीड़े मकोड़े के लिए स्प्रे करते हैं, और जो कीड़े हो जाते हैं बस सब जमींदार को सबसे पहले देखना चाहिए, जल्दी छोटे छोटे जब सुंडी होती है उस टाइम में जो उसकी स्प्रे हो जाती है जल्दी मर जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर उसके अंदर देखो 10 दिन के बाद जब रह भी जाती है तो 10 दिन के बाद फिर एक उसके अंदर स्प्रे करते हैं तो वो मर जाती है। आपका कहने का मतलब है जैसे कटवा सुंडी है वो आती है इस एरिया में, और वो जैसे टाट का है या पत्तों का है इनका ज्यादा नुकसान करती है। छोटी अवस्था में यदि हमारा किसान उसको देख लेगा और उसका स्प्रे कर देगा तो ठीक रहेगा। तो इसमें आप स्प्रे जैसे कार्बरिल का है या इसमें कौन सा करते हैं? हम कार्बरिल का स्प्रे करते हैं ज्यादातर। कार्बरिल का स्प्रे कर देते हो, उससे आपकी जो सुंडी है वो मर जाती है और आप अपनी फसल को जो सुंडी से होने वाला नुकसान है उससे बचा लेते हो। तो आप इसमें खाद वगैरह का कैसे करते हो चने की फसल में? खाद पहले देसी खाद डालते हैं, ये 2-3 ट्राली 1 एकड़ में डाल देते हैं जो जुताई करने से पहले, और कई बार हमें डीएपी बीज देते हैं बिजाई करने के साथ में, उसमें मतलब डीएपी बिजाई करते हैं जी। तो आपने बताया कि आप देसी खाद भी डाल देते हो और जब खेत तैयार करते हो उस समय डीएपी डाल देते हो, तो इस तरह से आप खाद का प्रबंध करते हो अपनी चने की फसल के अंदर। इसके बाद बारी आते है जैसे फसल पकने की तरफ जाएगी, तो उस समय आपको कैसे पता लगेगा कि चने की फसल अब पकने जा रही है,
किसान भाई उसमें पानी लगाना, पानी तो इसमें आप कम ही लगाते हो, पानी कम लगाते तो कैसे उसको पता लगेगा कि अब चने की फसल पक के तैयार है, किसान भाई उसको हार्वेस्ट कर ले? तो पकाई का पता कैसे लगेगा और उसको कैसे हार्वेस्ट करोगे आप? पकाई का पता लग जाए जी, वो टाट वगैरह जो होती है वो पीले रंग की हो जाती है, पत्ते पक जाते हैं, पीले हो जाते हैं, उसमें मतलब ज़्यादा मतलब ठीक है, थोड़ी गिल्ली रहती है उस टाइम काटाई कर लेते हैं तो वो गिरने का भय नहीं रहता है। थोड़ी ज़्यादा सूख जाएगी तो वो गिरने लग जाएगी और छांतरी कर लेंगे बाद में हम, और वो फिर इकट्ठी करके और निकाल देंगे। आपने बताया जब वो सुनहरे से रंग की टाट हो जाएगी उसके उस समय आप हार्वेस्ट कर लोगे। तो हार्वेस्टिंग के समय आप कैसे उसकी थ्रेसिंग करते हो और उस समय किसान भाई कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे? किसान भाई उस टाइम एक तो थ्रेसर, एक तो बिजली की तारों के नीचे थ्रेसर नहीं होनी चाहिए, दूसरी एक ढीले वस्त्र नहीं पहने होने चाहिए, और स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, वहाँ उसमें जलने का भय रहता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपने बताया कि कैसे किसान भाई थ्रेसिंग के समय सावधानियां बरते। आपने चने की हार्वेस्टिंग कर ली, अब चना आप घर लेके जाता है हमारा किसान भाई, तो चने का जब स्टोरेज करता है, घर में रखता है, तो उस समय क्योंकि चने के अंदर जो अपने जो कीड़े हैं वो ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं, तो चने को किस तरह से हमारा किसान भाई स्टोर रखे ताकि वो काफ़ी दिन तक बचा रहे, तो कैसे करते हो आप? चने का हम घरों में ले जा करके एक मतलब वो हमारे बुखारी बोलते हैं, उन बुखारियों में डाल लेते हैं, और उसमें ये बाड़ू रेत जो होती है उसमें वो लगा देते हैं, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा लगने का कोई भय नहीं रहता है। तो मतलब बालू मिट्टी के अंदर जब आप रखते हो चने को तो वो सुरक्षित हो जाता है, हाँ, सुरक्षित हो जाता है। और मतलब कोई दवाई वगैरह सल्फास वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते? दवाई कम डालते हैं, वैसे टंकी वगैरह में डालते हैं उसमें सल्फास डाल देते हैं जी। वैसे खुले मकान में दवाई कोई कामयाब नहीं रहती, उसमें बुखारी में डाल करके और उसमें बाड़ू मिट्टी डाल दें, उसमें सुरक्षित रहता है चना। अमरीक सिंह जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि यदि हमारा किसान भाई चने की अच्छी फसल लेना चाहता है तो किस तरह से वो अपना खेत तैयार करे, कैसे प्रजाति का चुनाव करे, कैसे खरपतवार निकाले, कैसे यदि उसके अंदर कीट का प्रकोप हो जाए तो कैसे उनसे निदान करे, किस समय हार्वेस्टिंग करे,